स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ। ओके। अच्छा, ये टी एस कॉन्फ़िग पैकेज डॉट जेसन ये सब जो है वो हमने इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद जो होगा वो थोड़ी हम टी एस कॉन्फ़िग के अंदर जो है हम अपने वेरिएबल्स में चेंज करेंगे। टारगेट में हम करेंगे यस 2022। इसके अलावा मॉड्यूल तो करेंगे, मॉड्यूल जो है वो नेक्स्ट करेंगे। मॉड्यूल रेजोल्यूशन में भी हम वैल्यू जो है चेंज करेंगे, नोट नेक्स्ट। हमारा सेटअप पूरा बन गया। इसके बाद जो हम सबसे पहले फाइल बनाएंगे वो इंडेक्स डॉट टीएस। पैकेज डॉट जेसन की फाइल में यहाँ पे टाइप करेंगे। अच्छा, आज मैं कोडिंग जो है वो कॉपी पेस्ट करूंगा एक दूसरी जगह से, जो मैंने पहले से बनाई है, क्योंकि कोड लंबा है और टाइम कम है हमारे पास। तो मैं एक एक लाइन कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा और आप लोगों को बताता जाऊंगा कि ये किस काम में आएगी। सबसे पहले ये तमाम तर वेरिएबल्स और टाइप्स हम स्क्रीन शेयर है सबके पास। स्क्रीन शेयर है सबके पास। सर यस। ओके। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये शीबैक कोड की सबसे पहली लाइन है। शीबैक कोड कहलाता है ये आपके एनपीएम की एग्जीक्यूटेबल जो है वो बना रहा होता है। उसके बाद हम जो है सेकंड लाइन में हमने इंक्वायरर को इंपोर्ट किया है, जिससे हम यूजर से इनपुट लेंगे। थर्ड नंबर पे हमने एक इंटरफेस बनाया है आंसर टाइप का, इसके अंदर हमने तमाम तर वो वेरिएबल्स हमने इसके अंदर इस टाइप में रखे हैं इंटरफेस में, कि जो हमारे यूजर से इनपुट लेने में काम आएंगे। यूजर आईडी हमने यूजर से इनपुट लेने में यूजर आईडी की इनपुट लेगा। यूजर की पिन जो है वो यूजर से यूजर पिन इनपुट ले रहा होगा। अकाउंट टाइप की इनपुट आएगी, तो स्ट्रिंग में होगी। ट्रांजैक्शन टाइप आएगी और अमाउंट आएगी। ये इंक्वायरर में तमाम जो है वेरिएबल्स उस वक्त इस्तेमाल होंगे जिस वक्त हम इन तमाम वैल्यूज को इनपुट ले रहे होंगे। ये इंटरफेस वहाँ के लिए बनाया है। फिर उसके बाद हमने एक टाइप डिक्लेयर की है यूजर के नाम से, जिसमें हमने दो वेरिएबल्स रखे हैं। एक दो प्रॉपर्टीज रखी हैं, यूजर आईडी की और यूजर पिन की। ये टाइप जो हमने डिफाइन की है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके एक यूजर्स का एक एरे बनाना है, जिसमें हम यूजर की कुछ वैल्यूज पहले से डिफाइन कर देंगे, ताकि जिस वक्त यूजर अपना यूजर पिन और यूजर आईडी जो है वो दे, तो उसको हम चेक करवा सकें कि आया इसने जो है वो सही यूजर आईडी और यूजर पिन दिया है। उसके बाद हमने एक यूजर्स का जो है वो एक वेरिएबल ले लिया जिसकी टाइप थी यूजर, और वो एक एरे लिया है हमने, और उसमें हमने तकरीबन 3 वैल्यूज रखी हैं। चाहे तो पहले से 4 भी रख सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो। ये 3 वैल्यूज हमने रखी हैं, यूजर आईडी दिया है, यूजर पिन दिया है। ये इसके बाद फिर हम करेंगे
इसके बाद ये तीन वेरिएबल्स और डिक्लेयर करेंगे। एक है बैलेंस, जो कि जिसकी टाइप नंबर है। बैलेंस का मतलब जो भी यूजर इसमें, अगर आप इसकी गिटहब की रेपोजिटरी में जाके इसको चेक करें तो उसमें लिखा हुआ है कि इसके जो बैलेंसेस वगैरह हैं वो रेंडमली जो है मैथ डॉट रैंडम के जरिए से हमने इनपुट लेना है। तो ये मैथ डॉट रैंडम के जरिए से एक हमने इमेजिनरी बैलेंस जो है, जो भी यूजर आईडी यूजर जो है वो अपना आएगा वहाँ पे लॉगिन करेगा, उसकी एक जो है वो रैंडम बैलेंस हम जनरेट कर देंगे। इसके बाद ये फंक्शन है स्टार्ट लूप का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर माजर आपको बीच में डिस्टर्ब किया। सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। आवाज यार मेरा थोड़ा गला भी खराब है, एक अच्छा मिनट होल्ड ठीक है। कीजिएगा। आवाज क्लियर है? जी सर अब थोड़ी क्लियर है। अच्छा। अच्छा जी, स्टार्ट लूप का फंक्शन, जैसे कि पहले के प्रोजेक्ट्स में भी हमने लूप लूप बनाया था कि लूप हम बनाते हैं यूजर से कि कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं चाहता। इसमें सबसे पहले ये दो फंक्शंस है, गेट यूजर आईडी और गेट ट्रांजैक्शन के। इसको हमने जो है फिलहाल कमेंट कर दिया, इसको हम अभी बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट लूप के फंक्शन को समझ लेते हैं। स्टार्ट लूप का फंक्शन वो है कि आप यूजर से एक यस या नो का एक लिस्ट के जरिए से इनपुट लेंगे कि वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं चाहता। ये डू वाइल के लूप के अंदर होता है। ये मैं डू वाइल लूप को पहले भी इससे पहले समझा चुका हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। तीन तरह के लूपिंग स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। फॉर लूप वो होता है जो इटरेशन करता है नंबर ऑफ टाइम्स जितने आपने उसको बताए होते हैं। वाइल लूप वो होता है कि कंडीशन वो पहले चेक करेगा, कंडीशन जब तक ट्रू होगी वो वाइल लूप चलता है, कंडीशन जैसी फॉल्स हो जाती है वाइल लूप एंड हो जाता है। ट्रू वाइल लूप में ये होता है कि कंडीशन जो है वो एक दफा लूप चलने के बाद आखिर में जाके चेक होती है, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप एंड हो जाएगा। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो लूप जो है वो चलता रहेगा। ट्रू वाइल लूप में और वाइल लूप में फर्क ये है कि वाइल लूप जो है अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स होगी तो वाइल लूप एक दफा भी नहीं चलेगा, लेकिन डू वाइल लूप में कंडीशन अगर फॉल्स भी हो तब भी वो एक दफा जरूर चलता है। अच्छा, स्टार्ट लूप में दाखिल जब स्टार्ट लूप कॉल होगा और फर्स्ट टाइम जब इनिशिएट होगा, सबसे पहला जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो है गेट यूजर आईडी का। यानी वो यूजर आईडी का लेगा, ये फंक्शन हम खुद बनाएंगे गेट यूजर आईडी का। गेट यूजर आईडी का फंक्शन यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये गेट यूजर आईडी का फंक्शन है, एसिंक्रोनस फंक्शन है। इसमें हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है आंसर वन। अच्छा, ये आंसर वन का वेरिएबल हमने यहाँ पे ऊपर जो है वो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ था, ये बैलेंस का आंसर वन का आंसर टू का। आंसर वन आंसर टू जो है वो इसको हमने आंसर टाइप का जो है वो टाइप दी थी। आंसर टाइप जो हमने इंटरफेस सबसे ऊपर जो डिफाइन किया हुआ था आंसर टाइप का इंटरफेस, ये आपको आंसर टाइप का इंटरफेस नजर आ रहा है। इसी आंसर टाइप के इंटरफेस से हमने ये आंसर वन और आंसर टू को जो है वो इसको टाइप डेफिनेशन दी है। अच्छा, इसमें हम गेट यूजर आईडी में सबसे पहला इनपुट जो हम लेंगे वो यूजर आईडी लेंगे। दूसरा इनपुट जो लेंगे वो यूजर की पिन लेंगे। ये आपका पूरा इनपुट है, ये मैंने हाईलाइट किया है। इसमें सब आंसर वन के अंदर जो है इनपुट आ जाएगा, यूजर आईडी भी आ जाएगा। यूजर आईडी एक स्ट्रिंग वैल्यू है, यूजर का नाम और यानी उसकी आईडी, और जो उसकी पिन है वो एक नंबर वैल्यू है जिसको वो इनपुट देगा। उसके बाद फिर हम यूजर की वैल्यूज को चेक करवाएंगे। जो हमने एरे तीन तीन यूजर्स का जो एरे बनाया हुआ था, उस एरे में हम यूजर की वैल्यू को चेक करवाएंगे कि आया यूजर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर यूजर यूजर एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको आगे ट्रांजैक्शन की तरफ लेके जाएंगे। अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो
हम उसको जो है वापस जो है वो उससे यूजर आईडी जो है वो और पिन जो है वो सही यूजर आईडी और सही पिन जो है वो उससे लेंगे। ये यहाँ पे चेक यूजर आईडी का फंक्शन है। इसमें सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कंडीशन के नाम से, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है फॉल्स है। हमने फॉर का लूप चलाया अपने यूजर्स की के एरे के ऊपर उसकी लेंथ के बराबर, उस एक एक वैल्यू को हम चेक करते गए। इस चेक यूजर आईडी के दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, यूजर आईडी यानी जो यूजर ने जो आईडी दी है वो आएगी, और यूजर का पिन यानी यूजर जो हमें इनपुट देगा पिन अपनी वो आएगी, वो इसके आर्गुमेंट पे आएगी। उसी आर्गुमेंट को लेके हम उस एरे में जो हमने एरे बनाया था उस एरे में चेक कराएंगे। अगर यूजर एग्जिस्ट करता हुआ तो ये कंडीशन वेरिएबल जो है वो ट्रू हो जाएगा, और अगर यूजर उसके बाद जो है वो हम लूप को फॉर लूप को ब्रेक कर देंगे। अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ये फॉर लूप जो है वो इसी तरह से चलेगा अनटिल अनलेस की कंडीशन जो है वो ट्रू ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद फॉर लूप से अगर मिसाल के तौर पे यूजर ने जो आईडी और पिन दिया वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फॉर लूप कंडीशन की जो वैल्यू होगी वो फॉल्स ही रहेगी, वो कभी भी ट्रू नहीं होगी। यहाँ पे जब फॉर लूप से बाहर निकलेगा तो इफ की कंडीशन, इफ का एक ब्लॉक चलेगा जिसमें हम उसको शो करेंगे कि यार आपके यूजर ने जो है वो अपनी आईडी या पिन जो है वो गलत दी है, और उसके बाद हम यूजर से कहेंगे कि आप दोबारा से अपनी आईडी और पिन जो है वो दें। अगर वो फॉर का लूप जो है वो अगर वो कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी, यूजर ने आईडी और पिन जो है वो बिल्कुल सही दिया है, तो ये यहाँ से वापस आएगा। ये फंक्शन हमारा जो है ये स्टार्ट लूप के ऊपर या डू वाइल लूप के ऊपर वापस आ जाएगा। स्टार्ट लूप के ऊपर हमारा फंक्शन वापस आ जाएगा, गेट यूजर आईडी हमारी आ गई, यूजर ने जो है वो इनपुट सही दे दिया, यूजर आईडी आ गई। जब यहाँ पे आएगा तो इसके बाद वो दोबारा से डू के लूप के अंदर दाखिल होगा। सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन वो चलाएगा सबसे पहले जो कॉल करेगा वो करेगा ये गेट ट्रांजेक्शन की कॉल का फंक्शन कॉल करेगा। गेट ट्रांजेक्शन का फंक्शन अभी हम बनाएंगे। हम यहाँ पे गेट ट्रांजेक्शन का फंक्शन बना लेते हैं। ये हमारा गेट ट्रांजैक्शन का फंक्शन है, यानी यूजर की आईडी और यूजर की पिन अगर वैलिड है तो हमारा गेट ट्रांजैक्शन का फंक्शन जो है वो चल जाएगा। गेट ट्रांजैक्शन के फंक्शन में हमने क्या क्या चीजें इनपुट ली हैं। सबसे पहली चीज उसका यूजर से उसका अकाउंट टाइप इनपुट लेते हैं। जब भी आप किसी एटीएम मशीन के ऊपर जाते हैं तो जब आपकी पिन और आईडी जो है वो वैलिडेट हो जाती है तो वो आपसे अकाउंट टाइप पूछता है आपकी कि आपका अकाउंट कौन सा है, करंट है या सेविंग है। ये हमने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली है, इसका इस वेरिएबल का नाम है अकाउंट टाइप, और इसमें हमने दो वैल्यूज रखी हैं, चॉइसेस रखी हैं, करंट और सेविंग। इसको हम सिलेक्शन करवा लेंगे। दूसरा इनपुट हम लेंगे ट्रांजैक्शन टाइप, यानी वो फास्ट कैश लेना चाहता है या विड्रॉल यानी अपनी तरफ से अमाउंट देना चाहता है। ये दोनों इनपुट भी आपने एटीएम मशीन में देखे होंगे। फास्ट कैश अगर वो करता है, अगर वो फास्ट कैश करता है अगर वो फास्ट कैश करता है तो हमारे पास यहाँ पे ये एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें इसमें वेरिएबल का नाम अमाउंट है, और इसमें हमने चॉइसेस दी हुई है 5000, 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000। इसके अंदर हम मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि आप अपनी जो फास्ट कैश की वैल्यू है उसको जो है वो उसको सेलेक्ट करेगा वो। अच्छा, ये जो आपकी फास्ट कैश वाला है ये उस वक्त चलेगा, इसमें देखें हमने व्हेन का एक लगाया हुआ है, व्हेन आंसर टू की वैल्यू अगर फास्ट कैश होगी तो ये जो है आंसर टू यानी ये बैंक का जो हमने इसमें लगाया है ये चेक करेगा कि अगर वो उसने फास्ट कैश को लिया है, आंसर टू की ट्रांजैक्शन टाइप फास्ट कैश है, तब ये वाला इनपुट लेगा, अदरवाइज वो इस इनपुट को नहीं लेगा। ये बैंक का फंक्शन जो है इंक्वायरर में ये काम ये फंक्शन परफॉर्म करता है।
दूसरा हमने लिया हुआ है नंबर वैल्यू, जिसका अमाउंट है, जिसपे नाम भी अमाउंट रखा है हमने, इसका वेरिएबल का नाम। ये उस सूरत में कॉल होगा, उस सूरत में इनपुट लेगा जब यूजर जो है वो विड्रॉ का फंक्शन कॉल करेगा, यानी वो अपनी तरफ से कोई एक वैल्यू, कोई एक अमाउंट जो है वो इनपुट देगा विड्रॉ करने के लिए। यहाँ भी हमने वेन का सबसे लास्ट में लगाया हुआ है कि ये इनपुट उस वक्त चलेगा जब आंसर टू डॉट ट्रांजेक्शन टाइप जो होगी, आंसर टू के अंदर ट्रांजेक्शन टाइप विड्रॉ होगी, विड्रॉ विड्रॉ का फंक्शन अगर होगा तब ये चलेगा, अदरवाइज ये वाला नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये बात समझ में आई है? वेन का फंक्शन वो आप लोगों को समझ में आया, वेन जो लगा है इसमें? रिपीट कर दूं? सर मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास सिचुएशन ये है कि ट्रांजैक्शन जिस वक्त यूजर जो है वो ट्रांजैक्शन करने जा रहा है, तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे उसका अकाउंट टाइप, यानी वो करंट अकाउंट रखता है या सेविंग अकाउंट रखता है। अकाउंट टाइप तक तो हमारी बात सही है। उसके बाद जो एटीएम मशीन के अंदर अगर आपने देखा हो तो उसको हमें ऑप्शन देता है फास्ट कैश या विड्रॉ का, यानी आप फास्ट कैश से अपना कैश विड्रॉ करना चाहते हैं या आप अपनी तरफ से कोई अमाउंट देना चाहते हैं। दो ऑप्शन होते हैं एटीएम मशीन के अंदर, वही दो दो ऑप्शन जो है हमने यहाँ पे रखे हैं। हम यूजर से इनपुट लेंगे कि वो फास्ट कैश निकालना चाहता है या अपने कोई अमाउंट जो है वो विड्रॉ करना चाहता है। अगर यूजर फास्ट कैश वाला अमाउंट सेलेक्ट करता है तो हमारा ये पहला वेरिएबल इनपुट जो है वो चलेगा। और अगर यूजर विड्रॉ वाला अमाउंट सेलेक्ट कर विड्रॉ वाले ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करता है तो हमारी ये सेकंड वाला इनपुट चलेगा। ये फंक्शनैलिटी के किस सूरत में कौन सा इनपुट लिया जाएगा, ये फंक्शनैलिटी जो हम अचीव करते हैं वो इस व्हेन के कीवर्ड के जरिए अचीव करते हैं। यानी इंक्वायरर में एक होता है व्हेन के ये इनपुट कब लिया जाए। मिसाल के तौर पे उसने फास्ट कैश को जो है वो यूजर ने जो है वो सेलेक्ट किया, फास्ट कैश जैसे ही सेलेक्ट करेगा तो वो इस वाले इस ये वाला जो आपका इनपुट वेरिएबल है जो फास्ट कैश से रिलेट करता है, जिसमें हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, ये इसमें आ जाएगा और इस इनपुट को लेगा। और अगर यूजर विड्रॉ सेलेक्ट करता है तो वो इसको सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हमने वेन का फंक्शन लगाया हुआ है कि आंसर की ट्रांजैक्शन टाइप अगर यानी यूजर का इनपुट जो है ट्रांजैक्शन टाइप अगर फास्ट कैश हो तब तो ये इनपुट ले, अदरवाइज इस इनपुट को ना ले। अगर यूजर ने विड्रॉ की का को सिलेक्ट किया है तो वो यहाँ पे ये वाला इनपुट लेगा। इन दोनों ये दोनों इनपुट उस एक साथ कभी भी नहीं चलेंगे, हमेशा उस वक्त चलेंगे जब इनमें से कोई एक सिलेक्शन होगी, यानी फास्ट कैश सेलेक्ट होगा तो ये फास्ट कैश वाला चल जाएगा, और अगर विड्रॉ सेलेक्ट होगा तो ये विड्रॉ वाला फंक्शन चलेगा। बात समझ में आती है कुछ? मेरी आवाज थोड़ी सी खराब है, आज मैं गला बैठा हुआ है, इस वजह से शायद वॉइस थोड़ी सी स्लो आ रही है। वैन की वैन समझ में आया? वैन क्यों लगता है किसी भी यूजर के इनपुट में वैन? जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सिर्फ अभी बता दें वैन समझ में आया, 50% समझ में आया। अच्छा, मैं फिर दोबारा एक दफा रिपीट कर रहा हूँ। यूजर से जब हम ट्रांजैक्शन गेट ट्रांजैक्शन ले रहे होंगे तो हम सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे कि उसका अकाउंट टाइप क्या है। अकाउंट टाइप जब उसने अपना बता दिया तो एटीएम मशीन के अंदर एक ऑप्शन होता है फास्ट कैश और विड्रॉ का। यानी अगर वो फास्ट कैश में क्या होता है, फास्ट कैश में आपके पास एक लिस्ट ऑफ अमाउंट आ जाता है, प्री डिफाइंड अमाउंट होता है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, वो कहलाता है फास्ट कैश। आप सिर्फ अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके आप अपना कैश जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा दूसरा होता है एक विड्रॉ का ऑप्शन। विड्रॉ के ऑप्शन में क्या होता है कि यूजर अमाउंट खुद बताता है कि मैंने कितना अमाउंट विड्रॉ करना है। ये दोनों फंक्शंस जो है फास्ट कैश और विड्रॉ का फंक्शन, ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं चलते, इन दोनों में से कोई एक चलता है। मिसाल के तौर पे अगर यूजर फास्ट कैश को, हमारे पास सिचुएशन ये है कि अगर यूजर फास्ट कैश को सेलेक्ट करता है तो हमारे पास ये फास्ट कैश वाला इनपुट आना चाहिए,
और अगर यूजर विड्रॉ का फंक्शन सेलेक्ट करता है तो हमारे पास ये विड्रॉ का फंक्शन चलना चाहिए। ये दोनों चीजें, ये इस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कराने के लिए या इस टास्क को जो है वो हासिल करने के लिए या समझने के इस चीज को हासिल करने के लिए हमें यहाँ पे इंक्वायरर के अंदर एक फंक्शन नजर आता है व्हेन का। किसी भी कोई भी वेरिएबल या कोई भी इनपुट जब हम ले रहे होते हैं, कोई भी इनपुट जब हम लेते हैं यूजर से, तो हम उसको उसमें इंक्वायरर हम उसमें अपने प्रोग्राम को ये बता सकते हैं कि ये इनपुट अगर आप किस वक्त लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी कंडीशन के ऊपर आप लेना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है ना, फास्ट कैश हो तो ये वाला चलेगा और विड्रॉ हो तो ये वाला चलेगा। तो फास्ट कैश अगर वो सेलेक्ट करता है तो हमारे पास इनपुट ये आएगा। ये कैसे चलेगा? व्हेन का यहाँ पे एक फंक्शन लगा हुआ है जिसमें आंसर टू, यानी ये वाला हमारा आंसर टू जो हमने ऊपर वेरिएबल ये लिया था अपना, आंसर टू में आंसर टू की ट्रांजैक्शन टाइप, व्हेन का फंक्शन आंसर टू का उसमें जो है वो एक आर्गुमेंट लिया है। आंसर टू की ट्रांजैक्शन टाइप अगर फास्ट कैश हो तब तो वो ये इनपुट ले, अगर आंसर टू की ट्रांजैक्शन टाइप विड्रॉ हो तो ये वाला इनपुट, ये जो हमारा दूसरा वाला इनपुट है ये वाला चल रहा है। कुछ थोड़ा सा क्लियर हुआ? व्हेन का फंक्शन, व्हेन का फंक्शन हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि जब कभी भी आपको कोई कंडीशन आ जाए ऐसी कि आपको दो चीजों में से कोई एक एक इनपुट, एक तरह का इनपुट चलाना है। जैसे फास्ट कैश में हमें लिस्ट लेनी है और विड्रॉ में हमें एक इनपुट लेना है, तो दोनों में दो डिफरेंट चीजें हैं ना। और दो फास्ट कैश की सूरत में विड्रॉ का फंक्शन नहीं चलेगा और विड्रॉ की सूरत में फास्ट कैश नहीं चलना। तो व्हेन जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसको अचीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसमें व्हेन लगा देते हैं और उसमें हम चेक कराते हैं कि आंसर टू की ट्रांजैक्शन टाइप अगर फास्ट कैश है तो फास्ट कैश वाला इनपुट लेगा, और आंसर टू की ट्रांजैक्शन टाइप अगर विड्रॉ है, अगर यूजर ने विड्रॉ का फंक्शन सेलेक्ट किया है तो वो उससे अमाउंट इनपुट ले लेगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो आंसर टू है ना, इसका कोड दिखाएं थोड़ा सा, क्योंकि विड्रॉ और फास्ट कैश तो एटीएम जो यूज करता है उसको समझ में आ रहा है। आंसर टू का कोड दिखाएं थोड़ा सा आंसर इसको। आंसर टू ये हमारा यहाँ से शुरू है ठीक फंक्शन। ठीक। जब हमने स्टार्ट किया तो हम इंक्वायरर प्रॉम्प्ट जब हम्म। करते हैं, प्रॉम्प्ट का हम किसी की वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यूज ले रहे होते हैं ना, ठीक। उस वेरिएबल का नाम आंसर टू है, जो हमने शुरू में सबसे टॉप पे हमने डिक्लेयर किया था आंसर वन आंसर टू। अगर आप जी यहाँ जी जी। देखें, ये आंसर वन आंसर टू हमने डिक्लेयर किया था। आंसर वन में जो हमने लिया था वो यूजर की आईडी ली थी, यूजर आईडी वगैरह ली थी, और हम्म। आंसर टू में हम उसके ट्रांजैक्शन को डील कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जो हमारे पास जो टाइप है वो आंसर टाइप है। आंसर टाइप का हमने एक इंटरफेस बनाया था, हमने लास्ट क्लास में इंटरफेस पढ़ा था, जी इंटरफेस और टाइप्स पढ़े थे। ये इंटरफेस हमने बनाया था, इसके अंदर हमने जो जितने भी हमने यूजर से इनपुट लेने हैं उसके तमाम वेरिएबल्स की टाइप्स जो है वो हमने इसके अंदर डिफाइन कर दी थी। तो हमारे पास आसानी ये हुई यहाँ पे, हमने हमारे पास यहाँ पे कि हमने यहाँ जो है वो जिस वक्त हम इसमें इनपुट लेने के लिए हम आए तो हमें यहाँ पे उसको टाइप्स वगैरह डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। होता है ना यहाँ पे गेट ठीक। ट्रांजेक्शन में आंसर में यहाँ पे हम यहाँ पे एक टाइप भी डिफाइन करते हैं कभी कभी। अगर रिक्वायरमेंट में देखा हो, रिक्वायरमेंट में आप कर्ली ब्रैकेट्स लेके जो है टाइप डिफाइन कर रहे होते हैं फंक्शन के साथ ही। जी जी। इसका एक तरीका ये भी होता है कि आप पहले ही कोई इंटरफेस ले लें, पहले ही कोई टाइप डिफाइन कर लें। वो हमने यहाँ पे जो है वो तमाम टाइप्स डिफाइन कर ली। ये समझ में सही। आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन सर ये हो जाता है हम बिगनर्स को कि हम किस मौके पे इंटरफेस लें, टाइप बेस लें, जो अब तक पढ़ा है वेरिएबल कहाँ इनिशियलाइज करें। थोड़ा सा कंफ्यूजन से ना ये कोड बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं अगर एटीएम में यूज करती हूँ तो जो नीचे का पोर्शन है मुझे तो बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है कि एट अ टाइम में एक ही चीज कर सकती हूँ। अगर मुझे 5,000 निकालने हैं तो मैंने 5,000 वो फास्ट कैश कर लिया। लेकिन अगर मुझे 32,000 निकालना है या जितने मेरे उसमें है मुझे एक्स्ट्रा देनी है, तो मैं उसमें जाऊंगी विड्रॉल के उसमें, सेकंड वाले उस ऑप्शन में। लेकिन जो ऊपर वाला है ना ऑब्जेक्ट और टाइप बेस, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है कि हम किस मौके पे कोई भी प्रोग्राम बनाते हुए इन चीजों को कैसे अपने माइंड में सेट करें। थोड़ा सा यहाँ ये से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। ये चीजें जिस वक्त हमारे पास रियल लाइफ में जब प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, तो वहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है।
यहाँ तो ये है कि हम सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पर इसको ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ये ना भी दूँ, हम्म। ना भी तो भी जो है वो ये इंटरफेस ना भी हो तो भी काम चल जाएगा, कोई जगह प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हमने एक इंटरफेस पढ़ा जी है तो इंटरफेस को समझने के लिए यहाँ पे जो है हमने इस्तेमाल किया है। ये आप जिस वक्त कोई आपके पास प्रोजेक्ट वगैरह होगा या आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होंगी तो उस वक्त सिचुएशन के हिसाब से आप उसको देखेंगे कि इंटरफेस, हमने इंटरफेस के और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे हम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टाइपस्क्रिप्ट की पढ़ेंगे जिसमें हम क्लासेस और तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। तो जी वहाँ जी। पे ये इंटरफेस जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। यहाँ तो हमने सिर्फ टाइप डिफाइन के लिए इस्तेमाल किया है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम हैं। तो आपको वहाँ भी ठीक बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इंटरफेस का असल यूज कहाँ पे आता है। नहीं सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। आपने डू वाइल को इतना अच्छा क्लियर किया है कि हम तो अभी लुप फॉर में ही फंसे हुए थे, और आपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया, और आज से हमारा इंटरफेस भी स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह। तो नीचे का तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आया, और लोगों को भी आ रहा होगा जो एटीएम यूज कर रहे हैं। और बस ये इंटरफेस वगैरह में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज थी, अभी भी थोड़ा सा हूँ, लेकिन जब मैं खुद प्रैक्टिस करूंगी तो मैं जो प्रॉब्लम होगी मैं आपसे पूछ लूंगी। थैंक यू सो बिल्कुल मच। बिल्कुल पूछिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पे इंटरफेस को इस्तेमाल कर रहे हैं कि चूंकि हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, तो हम इंटरफेस को इस्तेमाल करके देख लेते हैं इंटरफेस कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, यूज कैसे होता है, उसकी टाइप डिफाइन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने इंटरफेस के साथ साथ टाइप्स भी पढ़ी थी, तो टाइप भी हमने यहाँ पे ले लिया। ये टाइप जो हमने लिए ये हमने यूजर्स का एक एरे बनाने के लिए लिया है, डिफाइन किया है, जिसमें एक यूजर आईडी और एक यूजर पिन है। टाइप तो समझ में आता है ना, टाइप क्या चीज होती है? टाइप सबको समझ में आती है टाइप। नहीं सर, थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है ना, ये यूजिंग के टाइप हिसाब वो टाइप हम पढ़ ली टाइप थी। जी, टाइप जो है, टाइप को ये सेट टाइप जो है एक हमारी यूजर डिफाइन एक टाइप होती है जिसके अंदर हम प्रोग्राम को बता रहे होते हैं कि हमारा जो टाइप होती है उसके अंदर कौन किस तरह की वैल्यूज आएगी। जैसे यहाँ पे हमें एक यूजर आईडी और एक यूजर पिन, इसको हम चाहते हैं हम अलग भी बना सकते हैं ना, कि यूजर आईडी का अलग अलग, हमें यूजर आईडी यूजर पिन का एक सेट ऑफ वेरिएबल चाहिए, यानी एक यूजर आईडी के साथ एक यूजर पिन भी होता है। उसका एक हमें एरे बनाना है। उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक टाइप डिफाइन करेंगे सबसे पहले अपनी, कि हमारी उस टाइप में एक यूजर आईडी होगी और एक यूजर पिन होगा। इस यूजर की टाइप का हम एक एरे बना लेंगे जिसमें हम मुख्तलिफ अपनी वैल्यूज जो है वो ले लेंगे। इसमें हम अपनी मुख्तलिफ वैल्यूज हमने जो है वो ले ली। ये हमने प्री डिफाइन एक एरे बना लिया जिसमें हमने चंद तीन यूजर जो है अपने पहले से बना लिए, जिसको हम अपने प्रोग्राम में वो चेक करवाएंगे कि आया यूजर ने जो इनपुट दिया वो इन्हीं तीन वैल्यूज में से है या किसी और में से है। ये हमने एक अपनी प्रैक्टिस के तौर पर रखा है। वैसे जब बड़े प्रोग्राम बनते हैं तो उसमें होता यह है कि उसमें डेटाबेस पे जो है वो यूजर और आईडी और यूजर पिन वगैरह सेव होती है और वहां से हम उसको रीड करा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो यूजर आईडी वगैरह है वो आप अपनी एटीएम मशीन पे जब अपना यूजर आईडी और पिन डालेंगे तो वो जाके चेक करता है। वो किस चीज में चेक करता है, वो अपने किसी ना किसी डेटाबेस में जाके चेक करता है कि आपकी यूजर आईडी और पिन जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। या उसके बाद फिर आपके पास जो है वो उस यूजर जब वो वैलिडेट हो जाती है तो आपके पास जो है वो ट्रांजैक्शन की तमाम चीजें ओपन हो जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। थोड़ा बहुत समझ में आया। टाइप का टाइप हम डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइंड टाइप्स होती है। मिसाल के तौर पे कोई सेट ऑफ टाइप्स हमने लेना हो, हमने सेट बनाना हो किसी रिकॉर्ड का सेट बनाना हो। जैसे हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का जो है वो आईडी नंबर होता है और स्टूडेंट के रिजल्ट्स होते हैं उसमें। ये हमारा सेट ऑफ रिकॉर्ड होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। वो ऑब्जेक्ट हमने बनाना है, उसकी हम अपनी एक यूजर डिफाइंड टाइप बना लेते हैं जिसका बाद में हम एरे या उसका ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना के उस तो बनाते हैं, जिससे होता यह है कि हमारा एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो हमारा यूजर है ये एक ऑब्जेक्ट है, एक अलग ऑब्जेक्ट है जिसमें एक यूजर की आईडी है और उसका एक पिन कोड है। ये जब हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो उसमें और ज्यादा समझ में आ जाएगा टाइप टाइप जो है वो किस तरह से जो है वो ली जाती है, कहाँ कहाँ ली जाती है। कोई प्रैक्टिस आती है, कोई चीज कोई प्रोग्राम वगैरह बनने के लिए आता है, सिचुएशन के हिसाब से जो है तमाम चीजें यूज होती है। बात को समझ में आई, थोड़ी बहुत समझ में आई, इस हद तक समझ में आ सकी यहाँ आपको। सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सर ये स्टार्ट लुक से थोड़ा सा नीचे से एक दफा तरतीब से थोड़ा सा बता देना, ताकि मैं क्लियर भी होता जाए। मैं अभी तक मैं आपने ऊपर से। मैं रिपीट कर दूंगा आखिर में आके। अभी एक एक छोटी सी चीज ट्रांजैक्शन में रह गई मेरी, वो मैं सिर्फ समझा दूं, उसके बाद फिर मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, पूरा शुक्रिया। स्टार्ट बुक से तो पूरा रिपीट कर दूंगा। अच्छा, ट्रांजैक्शन जब उसने अपना अमाउंट वगैरह जो भी है, फास्ट कैश का अमाउंट हो या आपके विड्रॉ का अमाउंट हो, वो जब यूजर इनपुट दे देगा